नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बालाजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग HPTGT एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिंपली जो टेट एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियोस में जो टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें। अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं, उन्हें वीडियोस को देख के और MCQs को सॉल्व करें क्योंकि उससे आपकी तैयारी बूस्ट हो सकती है। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए फाइलम एनालिटा के जनरल कैरेक्टर्स लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने फाइलम एसेलमिंथस के जनरल कैरेक्टर्स उसके MCQs कवर करवा दिए हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले फाइलम एसेलमिंथस को करें, फिर एनालिटा पर आएँ ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहला पॉइंट इस एनालिटा का है कि इसमें सेगमेंटेड वर्म्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन शुरू हुआ वो फाइलम एनालिडा से शुरू हुआ। तो दिस फाइलम comprises segmented worms. The term Annelida was given by Lamarck. The organisms of this phylum are triploblastic, जिनमें 3 germ layers हैं, ठीक है, और bilaterally symmetrical। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं और आपको पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है। अगर आप इनको डिटेल में थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट सीरीज़ भी बनाई थी एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के जनरल कैरेक्टर्स को लेके। वहाँ पे आप ये टर्म्स का क्या मतलब होता है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूसिलोमेट्स और ट्रूसिलोम वो प्रेजेंट इन दिस फाइलम। ये पहला फाइलम है जिसमें ट्रूसिलोम पाए गए जिसे यूसिलोमेट्स कहा गया। ठीक है, अभी तक स्यूडोसिलोमेट देखी हमने पिछले फाइलम में, फाइलम नेमाटोडा में, लेकिन इस फाइलम में जो सिलोम है वो ट्रूली डेवलप हो गए जिसे स्काइजोसिलस बोला गया, जो मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनी। ठीक है, अभी तक स्यूडोसिलोम बन रही थी और प्लेटीहेल्मिन्थ्स तो एसिलोमेट्स थे, वहाँ बिल्कुल ही एब्सेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज वर्म लाइक मेटामेरिक विद रिपीटिशन ऑफ होमोलोगस बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो ठीक है, वर्म लाइक बॉडी है इनकी और मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखी गई और सेगमेंटेशन 100 या 100 से ज़्यादा हो सकते हैं। और जो लास्ट सेगमेंट होता है बॉडी का उसे बोला जाता है पाइजीडियम। ठीक है, तो दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स नोन एज पाइजीडियम। प्रेजेंस ऑफ सीटा विच आर काइटिनस एंड अनजॉइंटेड। तो सीटे पाए गए इनमें जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, alimentary canal is straight and complete tube within tube body plan. The first phylum to have complete and closed circulatory system। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस फाइलम में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया एंड दैट ऑल्सो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो it was observed in phylum Annelida. Respiratory pigments include hemoglobin, chlorochlorine and हेमएराइथ्रिन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग देखे गए। मोस्ट पोसेस मेटानेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया। तो इनके बॉडी में नेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग देखे गए। जैसे किसी में मेटानेफ्रीडिया हो सकता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोनेफ्रीडिया देखा गया। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड, ऑर्गेनिजम्स आर डाइशियस और हर्माफ्रोडाइट्स, लार्वा इज स्ट्रोकोफोर एंड ऑर्गेनिजम्स में भी मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज। तो ये थे एनालिटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। इनमें जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ना, कौन कौन से, कि सिलोम पहली बार देखा गया और सर्कुलेशन सिस्टम पहली बार देखा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये हमें पता होना चाहिए। अब इस फाइलम की हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइलम की। तो ये फाइलम जो है वो 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। क्लास 1 अरेक्नेलिडा,
क्लास 2 पॉलीकीटा, क्लास 3 ओलिगोकीटा और क्लास 4 हिराटिनिया। ठीक है, वन बाय वन देख लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स। रैकिनेलिटा जो सबसे प्रिमिटिव क्लास है ना, जिसमें एडवांस कैरेक्टर्स नहीं देखे गए हैं, ये मोस्टली मेराइन है, स्मॉल है, इंटरनल सेगमेंटेशन देखा गया है, सीटे और पैरापोडिया नहीं है, बट ट्रोकोफोर लार्वा इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि सीटे प्रेजेंट नहीं है और इनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। एग्जाम्पल हैं पॉलीगोडिस और डायनोफाइलस। नेक्स्ट क्लास इज पॉलीकीटा। इसके ऑर्गेनिजम्स मेराइन हैं। दे कंप्राइजेस सैंड वर्म्स, ट्यूब वर्म्स और क्लैम वर्म्स. Setae is present, head distinct with eyes, palps and tentacles. Parapodia is well developed and sexes are separate. तो पॉलीकीटा क्लास में इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि वो सैंड वर्म्स, ट्यूब वर्म्स और क्लैम वर्म्स इस क्लास में आते हैं, किसमें, पॉलीकीटा में। और यहाँ पे सीटे आर प्रेजेंट, लोकोमोटिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ओके, एंड सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, उनके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, नीरीज, एफ्रोडाइट और केटोपटेरिस, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थर्ड और इम्पॉर्टेंट क्लास है ये भी। ओलिगोकीटा में अर्थ वॉर्म्स आते हैं और अर्थ वॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो ये क्लास हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अर्थ वॉर्म आते हैं ओलिगोकीटा क्लास में। यहाँ पे क्लाइटीलियम स्ट्रक्चर देखा गया है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स माना गया है, विच हेल्प्स इन कोकून फॉर्मेशन। तो क्लाइटीलियम से भी क्वेश्चंस बनते हैं। दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट एंड एग्जाम्पल इज फेरेटिमा, मेगास्कोलेक्स एंड लुम्ब्रिकस। ठीक है, तो ओलिगोकीटा में अर्थवॉर्म्स आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास है हिरोडिनिया। हिरोडिनिया में कॉमनली लीचेस आते हैं और इनमें फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स देखे गए हैं, 34 ही सेगमेंट्स देखे गए हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर हैं या मेराइन हो सकते हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये ब्लड पे फीड करते हैं। जो लीचेस आपने सुना होगा, ये हेल्थ और मेडिकल कंडीशंस में ये यूज़ किए जाते हैं, सैंग्यूनिवोर्स टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस। तो लीचेस आर सैंग्यूनिवोर्स, ये टर्म भी कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखी गई है। तो सैंग्यूनिवोर्स मीन्स फीडिंग ऑन ब्लड। सिलोम इज रिड्यूस्ड बाय बॉट्राइडल टिश्यू। ओके, यहाँ पे बॉट्राइडल टिश्यू पाया गया है किसमें, लीचेस में। वो सिलोम इज रिड्यूस्ड टू दिस टाइप ऑफ टिश्यू। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलेशन इज ओपन टाइप। यहाँ पे इस क्लास में हीमोसील पाई गई। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इज प्रेजेंट। बल्कि जो फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम देखा गया है। बट ये क्लास जो है थोड़ा आर्थ्रोपोडा से रिजेंबल करती है कुछ फीचर्स। तो यहाँ पे सर्कुलेशन ओपन टाइप देखा गया, जहाँ पे हीमोसील पाई गई। नो लार्वा इज प्रेजेंट, क्लाइटेलियम इज प्रेजेंट एंड द एग्जाम्पल इज हिरेडिनेरिया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है इस फाइलम की। तो ये था क्लासिफिकेशन फाइलम एनालिटा का। ठीक है, तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। ये थे फाइलम एनालिटा के जनरल कैरेक्टर्स और इसकी क्लासिफिकेशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इसके इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, अर्थवर्म और लीचेस, उनके मैं कुछ MCQs लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस फाइलम को लेके। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।